हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें अपना रीजनिंग और मैथ का पोर्शन आता है। तो आज हम अपना 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 26 क्वेश्चन में साइंस दी हुई है, पहले उसको करेंगे। देखो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। रक्त, हार्मोन, लसिका या फिर एंजाइम। तो क्या होगा इसका, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पक्षी समूह निशाचर है। तो इनमें से कौन सा है, जो उल्लू और बाघ है वो निशाचर है। निशाचर यानी कि जो निशा यानी कि रात को जगने वाले, ठीक है। अभी देखिए 28 क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को संक्रमण से बचाता है। तो इनमें से विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारी आँखों और त्वचा को संक्रमण से बचाता है, विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी, ठीक है। अभी देखिए अपना 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर का, देखो विटामिन सी, इसका ना विटामिन सी नहीं होगा, अब इसका विटामिन ए होगा, है ना। आंखों के लिए या तो बच्चे के लिए विटामिन ए होता है ना, तो अपना क्या है, सी ऑप्शन राइट होगा। अभी देखो 29 क्वेश्चन, हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का स्त्राव करता है। लीवर, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज या स्टोमक। तो कौन सा अंग है जो पेप्सिन का स्त्राव करता है, अमाशय यानी कि स्टोमक, ठीक है। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे माप किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। 31 क्वेश्चन, पानी में हवा के बुलबुले के चमकने की अवधारणा तो क्या होती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी में हवा के बुलबुले के चमकने की अवधारणा आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके धरों के निकट एक बिंदु पर रखा जाता है, तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो कैसा होगा उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, आभासी उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी और सीधा। देखो तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा भी बनेगा, ठीक है। ये याद रखना आपको, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधता की इकाई है। तो प्रतिरोधता की इकाई इनमें कौन सी है, रजिस्टिविटी यानी कि विच अमंग द फ्लोइंग इज ए यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो कौन सी है रजिस्टिविटी की, ओम मीटर। कौन सी है, ओम मीटर आपकी क्या है, रजिस्टिविटी की यूनिट है। 34 क्वेश्चन देखिए, संकलन की गुप्त ऊष्मा को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम, गलनांक पर वायुमंडलीय दबाव पर ठोस के एक मोल को तरल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तापीय ऊर्जा। क्या है इसमें, जो संकलन की गुप्त ऊष्मा होती है उसको गलनांक पर वायुमंडलीय दबाव पर ठोस के एक मोल को तरल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तापीय ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है। तो क्यों होता है इनका, पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 क्वेश्चन,
देखो 36 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है। क्या, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से जो प्रवाहित विद्युत धारा वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए, कोयला गैसीकरण अभिक्रिया के द्वारा निर्मित गैस की पहचान करें। तो क्या होगा, कोयला गैसीकरण अभिक्रिया के द्वारा निर्मित जल की पहचान जल गैस यानी कि वाटर गैस। 38 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कोई द्वि आबंध है तो यह है, तो यह क्या होगा, एल्काइन, अल्केन, अल्कीन, उपरोक्त सभी। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में कोई द्वि आबंध है तो वो अल्कीन होगा। क्या होगा, अल्कीन। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषित अभिक्रिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन सी है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के रूप में ऊर्जा क्या है, अवशोषित की जाती है। ठीक है। 40 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। केले का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है, शरीर में भोजन का उपाचय रासायनिक है, अंडे को पकाना रासायनिक है, पर वाष्प का जल की बूंदों में जो रूपांतरण है वो एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि क्या होगी ये इसमें क्या है, स्टेट चेंज हुई है ना, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है ना। रासायनिक में क्या होती है, जब कोई नया पदार्थ बनता है, इसलिए क्या है अपनी ये फिजिकल चेंज है। ठीक है। 41 क्वेश्चन देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो देखो, च की आवृत्ति बार बार हुई है ना, च वर्ण की, तो और आपका अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि उसमें अपना अनुप्रास अलंकार होता है। तो कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार। 42 क्वेश्चन देखिए, सरिंग का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण ज्ञात करें। तो क्या होगा, श प्लस र प्लस अंग प्लस ग प्लस ए। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा इसमें अपना राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है 52। कितनी होती है, 52। 44 क्वेश्चन, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कृत वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो क्या आएगा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा। अभी 45 क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है 45 क्वेश्चन में, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप है अब आप जा सकता है। तो क्या आएगा इसका शुद्ध रूप, अब आप जा सकते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। 40, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हैं, डी ही इसका राइट होगा। ठीक है। 46 देखिए, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो किसका करते हैं हम, तो किसी के कथन को उद्धृत करते समय हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतरण चिन्ह का। ठीक है। 47 क्वेश्चन देखिए, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ होता है जोखिम भरा काम करना। ठीक है, यानी कि कोई खतरनाक काम करना। 48 क्वेश्चन, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आत्म त्याग शब्द में उपसर्ग है आत्म। आत्म का मतलब होता है स्वयं और त्याग का मतलब होता है छोड़ना, है ना। अच्छा, अब 49 क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। तो कौन सा, जो बहुत। क्या, बहुत एक मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन अपना क्या है सही होगा। 50 क्वेश्चन देखिए, व्यायाम का हमें संधि विच्छेद करना है। तो व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस आयाम। तो ये किस ऑप्शन में है अपना, बी ऑप्शन में। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। अभी देखिए 51 क्वेश्चन,
हमें ये बताना 51 क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है वो ऐसे की ऐसे सही है या फिर एरर है। तो देखो, यू मे रश फॉर पिलर फ्रॉम पोस्ट बट यू विल नेवर गेट ए चांस ऑफ गेटिंग वट यू वॉन्ट। देखो तो ये क्या है, रश फॉर पिलर फ्रॉम पोस्ट, ये मुहावरा ये नहीं होता, ये मुहावरा ये क्या होता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो क्या आएगा, रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जिसका अर्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लगातार और थका देने वाली खोज में जाना। क्या, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, लगातार और थका देने वाली की कोई भी खोज में जाना। ठीक है। 52 क्वेश्चन देखिए, एक्रोमोनियस का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो एक्रोमोनियस का अर्थ क्या होता है, कड़वा या फिर तीखा। ठीक है। और इसका अपोजिट होगा प्लीजेंट, प्लीजेंट होता है सुखद। 53 क्वेश्चन देखो अब, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडम फ्रेज। तो क्या दी हुई है, फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, यानी कि फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, इसका मतलब क्या होता है, किसी के बराबर होना या किसी से तुलना किए जाने योग्य होना। तो क्या आएगा, मैच फॉर, बराबर होना ना, मैच करना। अभी देखिए 54 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, द सक्सेस ऑफ एनी पर्सन इज नॉट ए सडन चेंज ओवरनाइट, इन फैक्ट इट इज। ये बोल रहा है किसी भी व्यक्ति की जो सक्सेस है ना, वो ये नहीं होता कि एक ही रात में हो गई, उसके लिए कॉन्स्टेंट चाहिए और स्टडी चाहिए, यानी कि निरंतरता और स्थिर प्रक्रिया चाहिए, है ना। एक ही रात में थोड़ी किसी का बदलाव हो सकता है। अभी देखिए 55 क्वेश्चन, क्या दिया 55 में, हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। एक्यूज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्रता और या गंभीरता को कम करना। तो इसका सिमिलर होगा एलिवेट। क्या होगा, एलिवेट। ठीक है। अब देखिए 56 क्वेश्चन, हमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो क्या दिया हुआ है, रोहन सैड टू हिज फ्रेंड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई होमवर्क इज कम्प्लीट। तो क्या है, रोहन उसको फ्रेंड को बोल रहा है कि स्कूल में नहीं जा रहा है क्योंकि उसका होमवर्क क्या है, इनकम्प्लीट है। तो क्या आएगा, रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज हिज होमवर्क वॉज नॉट कंप्लीट। तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है। अब 57 क्वेश्चन देखो, हमें फिलअप करना है, ही प्लेड डैश द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो क्या आएगा, ही प्लेड एट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। ठीक है। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगी इसमें, एट। 58 क्वेश्चन देखिए, अब हमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना है। वाई हैव यू स्टोलन द बस। तो क्या आएगा, वाई हैज़ द बस बीन स्टोलन बाय यू। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन में क्या है, हमें एरर बताना है। व्हाट आर द क्राइटेरियन टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट इन इंडियन आर्मी, और नो एरर। तो क्या आएगा इसमें, व्हाट आर द क्राइटेरियन। द वर्ड जो क्राइटेरियन है वो सिंगुलर है और प्लूरल होगा क्राइटेरिया। तो इंडियन आर्मी है और देखो आर का यूज हुआ है ना, व्हाट आर द क्राइटेरिया आएगा यहाँ पर। ठीक है। इसलिए क्या है, ए पार्ट में अपना एरर है। ठीक है, समझ गए सभी। अभी 60 क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन में हमें पैराजम्बल्ड दिया हुआ, इसको अरेंज करना। देखो सबसे पहले क्या आएगा, नवंबर 28 फर्स्ट लेडी टू सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स यूके लेडी एस्टर बिकम इन द फर्स्ट वुमन टू सीट इन द हाउस ऑफ कॉमन इन यूके। क्यू के बाद आर, फिर पी, फिर एस, QRPS आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो ये थे अपने इंग्लिश का पार्ट। ठीक है। अभी आता है हमारा हरियाणा जीके वाला पार्ट। देखो 61 क्वेश्चन,
क्या दिया हुआ 61 क्वेश्चन, गुजरी महल हरियाणा में किसने बनवाया था? तो गुजरी महल है हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 62 क्वेश्चन, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? सिरसा, पानीपत, अंबाला, भिवानी। तो हरियाणा नगर पालिका निगम है वो आपका अंबाला में स्थित है। कहाँ पर? अंबाला में। नेक्स्ट देखिए 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? फतेहाबाद, हिसार, सिरसा या फिर यह सभी? तो हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, सिरसा तीनों पर यह क्या तैमूर ने आक्रमण किया था। तो डी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी जो स्थल है खोजा गया है? तो राखीगढ़ी कहाँ पर खोजा गया है? हिसार में। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका अपना? राइट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो हरियाणा में पशु जनगणना है उसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। 66 क्वेश्चन, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। अभी देखिए 67 क्वेश्चन, पैराकीट और नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। क्या? पैराकीट और नीली क्रांति कृष्णा डैम आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। 68 क्वेश्चन, उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? तो जो पंचकुला में आपका यादवेंद्र गार्डन है उसको उत्तर भारत का नंदनवन भी बोलते हैं। ठीक है। अभी देखिए 69 क्वेश्चन, मिट्टी के खिलौने व प्राकृतिक हल कौन से जिले से मिले हैं? तो मिट्टी के खिलौने व प्राकृतिक हल वो आपके कौन से कहाँ से मिले हैं? रोहतक से। कहाँ से मिले हैं? रोहतक से आपके मिट्टी के खिलौने और प्राकृतिक हल तो आपका ना रोहतक रेवाड़ी, पलवल, रोहतक नु कहाँ से मिले हैं? ये रोहतक से आपके क्या है? मिट्टी के खिलौने और प्राकृतिक हल मिले हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी देखिए 70 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बलराम की मूर्ति किस जिले से मिली है? गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक। तो बलराम की मूर्ति आपकी रोहतक से मिली है। कहाँ से? रोहतक से। 71 क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो वो आपकी कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1956 में। 72 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल है वो धर्मवीर थे। कौन थे? धर्मवीर आपके हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे जो 1966 से 1967 तक क्या थी उनकी सेवा थी। 73 क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना आपकी बंसीलाल ने की थी। किसने की थी? बंसीलाल ने। 74 क्वेश्चन, बीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका पिंजौर पंचकुला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिंजौर पंचकुला में स्थित है। 75 क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो देखो इस शुरू में ही ना सैनिक दे रखा है। वंदे मातरम सोच के सिर्फ सैनिक पर जाएंगे पर ये गलत है। वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है। किससे है? महिलाओं से। ठीक है, जो इनको मेडिकल की क्या है फ्री फैसिलिटी देती है, सर्विस देती है। 76 क्वेश्चन देखिए, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर? यमुनानगर में। 77 क्वेश्चन, गुरुग्राम में स्थित खेल परिसर है। गुरुग्राम में कौन सा खेल परिसर है? द्रोणाचार्य स्टेडियम गुरुग्राम में है? नहीं, नेहरू व देवीलाल स्टेडियम है वो आपका कहाँ है?
गुरुग्राम जिले में स्थित है। कौन सा? नेहरू व देवीलाल स्टेडियम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 78 क्वेश्चन। क्या है 78 क्वेश्चन? करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली का होने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम बताइए। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खां, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में हुआ था। ठीक है। अभी 79 क्वेश्चन देखिए। देखो 79 क्वेश्चन क्या है? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है? तो रणदीप हुड्डा आपके हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है। अभी 80 क्वेश्चन। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका चंडी मंदिर पंचकुला में स्थित है। 81 क्वेश्चन। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ था। कब? 4 सितंबर 1887 को। 82 क्वेश्चन। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरजकुंड जो झील फरीदाबाद में है उसका निर्माण आपका अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने। 83 क्वेश्चन देखिए। 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण 5 करता है। उस समय थानेसर का शासक कौन था? जब महमूद गजनवी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था तब उस समय कौन था उसका शासक? जयपाल। कौन थे? जयपाल। 84 क्वेश्चन। हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में नई शुगर मिल का शुभारंभ किसने किया? तो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में जो नई शुगर मिल है उसका जो आपका शुभारंभ है किसने किया था? वो मनोहर लाल ने किया था। किसने किया था? मनोहर लाल ने, जो वो क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 85 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के किस जिले से देश में सबसे लंबी ड्रोन उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो ये हरियाणा के झज्जर जिले से है। कहाँ से? झज्जर जिले से। 86 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो कौन सा? देखो लोथल गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, पर दैमाबाद आपका गुजरात में नहीं है। ठीक है। कहाँ नहीं है? जो दैमाबाद है वो आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद। 87 क्वेश्चन। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी? तो जो अशोक है उसने तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में कही थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है। 88 क्वेश्चन देखिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556 में। सॉरी, सेकंड हुआ था 56 में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 89 क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। 90 क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए किस समिति की नियुक्ति की थी? किस समिति की? फ्रेजर समिति, हंटर आयोग, रेले समिति, थॉमस समिति। तो लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार के लिए फ्रेजर समिति की नियुक्ति की थी। किसकी की थी? फ्रेजर समिति की। 91 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखिए 92 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारी उद्योग का उदाहरण है? कपड़ा उद्योग? नहीं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग? नहीं। फार्मास्यूटिकल उद्योग? नहीं। इस्पात उद्योग है वो भारी उद्योग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
देखो 93 क्वेश्चन, भारत में जनगणना कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भारत में जनगणना कराने के लिए आपकी भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जिम्मेदार है। कौन? भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जिम्मेदार है। 94 क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने साल के लिए होती है? 5, 6, 4, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति आपकी 6 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। 95 क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए आयोग की अध्यक्षता द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? सरकारी आयोग के द्वारा। केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए आयोग की अध्यक्षता सरकारी आयोग द्वारा की गई थी। 96 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में? आपका आर्टिकल 352 में। 97 क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी प्रावधान आपकी किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। 98 क्वेश्चन, मानसून शब्द को संदर्भित करता है। तो मानसून किसको संबंधित करता है? पवनों की दिशा बदलना। ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए, चक्रवात की आंख क्या है? चक्रवात की आंख क्या है? तूफान का केंद्र जहां स्थितियां शांत होती है और पवनें हल्की होती है। ठीक है। क्या? तूफान का केंद्र जहां स्थितियां शांत होती है और पवनें हल्की होती हैं। 100 क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने लावा के जमने से बनने वाली चट्टान निम्न में से किसका उदाहरण है? ये आपका आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक का उदाहरण है। क्या? ज्वालामुखी से निकलने लावा के जमने से बनने वाली चट्टान आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आज नेक्स्ट मॉक पेपर को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।